हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं लूसेंट का निचोड़। लूसेंट का निचोड़ से जो हम लोग जो हिस्ट्री से 1500 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जिसमें कि आपका एंशियंट हिस्ट्री से 489 क्वेश्चन होगा, मिडिवल हिस्ट्री से 300 प्लस है, मॉडर्न हिस्ट्री से 400 प्लस है, वर्ल्ड हिस्ट्री से 400 प्लस है। ये जो है लूसेंट का निचोड़ है, यानी जो एग्जाम देने जाने से पहले वैसे फैक्ट को आप देख कर जाइए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स हैं। तो हम लोग जो हिस्ट्री से 1500 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके अलावा जो है हम लोग सभी सब्जेक्ट लेके आने वाले हैं लूसेंट का निचोड़। अगर इस पे आप लोग का अच्छा रिस्पांस मिलता है तो आज हम लोग जो है हिस्ट्री के 1500 क्वेश्चन पे जो हम लोग पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें कि हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे 489 क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास का पिता जो है किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे, तो हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस जो निवासी थे कहाँ, तो हेरोडोटस जो निवासी थे यूनान के। कहाँ, तो यूनान के जो हेरोडोटस निवासी थे, ठीक है। पहिया का आविष्कार जो है कौन से काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में जो पहिया का आविष्कार हुआ था। आग का आविष्कार था होमो सेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय जो है कब हुआ था, तो यह जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। कब, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, तो पशुपालन का प्रारंभ जो मध्य पाषाण काल में हुआ था। भीमबेटका है का, तो भीमबेटका है एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका जो प्रसिद्ध है किसके लिए, तो भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु जो भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका है कहाँ, तो रायसेना जिला मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व का जो है सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख कौन है, तो बोगाज कोई अभिलेख है जो कि एशिया माइनर में है, ठीक है। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था, आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। क्या, तो आग जलाना जो है आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसका, तो तांबा धातु का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सबसे पहले पालतू बनाया गया था किसको, तो कुत्ता को बनाया गया था। सिंधु सभ्यता का काल क्या है, तो सिंधु सभ्यता का काल जो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का काल, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी, तो आद्य ऐतिहासिक थी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो प्रसिद्ध थी किसके लिए, तो नगर नियोजन हेतु जो सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता की लिपि थी क्या, तो भाव चित्रात्मक जो है सिंधु सभ्यता की लिपि थी। कैसी थी, भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय क्या था, तो कृषि जो है सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय था। क्या, तो कृषि, ठीक है। सिंधुवासियों का जो मुख्य फसल कौन सा है, सिंधुवासियों का मुख्य फसल कौन सा, तो जौ और गेहूं जो सिंधुवासियों का मुख्य फसल था। कपास की खेती प्रारंभ की किसने, तो सिंधुवासियों ने जो है कपास की खेती का प्रारंभ किया। किसने, तो सिंधुवासियों ने। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल कौन सा, तो क्रमशः आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश तथा सूता कांगेडोर जो है बलूचिस्तान, या क्या है, तो पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का अगर उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल कौन कौन सा है, तो क्रमशः मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर एवं दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र है, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, तो आलमगीरपुर जो हिंडन नदी पर स्थित है। मांडा कहाँ स्थित है, तो चिनाब नदी के किनारे। और सिंधु सभ्यता कैसी थी, तो नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है, सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था, त्रिभुजकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो सिंधु सभ्यता का जो है प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल जो है प्रमुख बंदरगाह कौन, तो लोथल, ठीक है। लोथल स्थित है कहाँ, तो भोगवा नदी के किनारे जो लोथल स्थित है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर। सिंधुवासी पूजा करते थे कैसे, तो पशुपति को जो है सिंधुवासी पूजा करते थे। किसके, तो पशुपति की। हड़प्पा हड़प्पा सिंधु सभ्यता, हड़प्पा जो है सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी किसने, तो चार्ल्स मैसन ने दी थी 1826 में। हड़प्पा जो है स्थित है कहाँ, तो हड़प्पा स्थित है आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटोगमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा की खोज किसने, तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किए थे। कब, तो 1921 में किए थे। हड़प्पा की सभ्यता थी, हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी, तो हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन थी। क्या, तो कांस्य युगीन थी। हड़प्पाई समाज थी कैसा, तो मातृसत्तात्मक। जो हड़प्पाई समाज कैसी थी, तो मातृसत्तात्मक थी। स्वास्तिक चिन्ह देन है किसका, तो हड़प्पा सभ्यता का जो है स्वास्तिक चिन्ह देन है। हड़प्पा निवासी का रुचि था क्या, तो शतरंज खेल में। हड़प्पा
निवासी का रुचि क्या था? तो शतरंज खेल में था। किसमें? तो शतरंज खेल में था। ठीक है। धौलावीरा स्थित है कहाँ? तो धौलावीरा गुजरात कच्छ जिला में स्थित है। ठीक है। R37 कब्रिस्तान मिला। R37 कब्रिस्तान कहाँ मिला? तो हड़प्पा में। हड़प्पा के लोग जो अनभिज्ञ थे किसे? तो लोहा से जो हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा है? तो लाल है। हड़प्पा में जो है मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा है? तो लाल है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर्जन मार्शल थे। मिस्र के राजा कहलाते थे कौन? तो फराहो जो है मिस्र के राजा कहलाते थे। कौन? तो फराहो। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते? चावल के साक्ष्य जो लोथल एवं रंगपुर से जो है चावल के साक्ष्य मिले। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से? तो कालीबंगा से जो है जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा का अर्थ क्या? तो कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़िया है। कालीबंगा का अर्थ अग्निकुंड प्राप्त हुआ कहाँ? तो लोथल एवं कालीबंगा से जो है प्राप्त हुए अग्निकुंड। ठीक है। नेक्स्ट है कि घोड़े के हड्डी के अवशेष कहाँ मिले? तो सुरकोटता से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी? तो मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 से प्राप्त है। जिसकी खोज 1922 में प्राप्त क्या है? तो अनानागढ़ है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत। ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज को तो राखलदास बनर्जी ने जब मोहनजोदड़ो की खोज की किसने? तो राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ जो क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी किसे? तो मोहनजोदड़ो से जो है नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी। मोहनजोदड़ो है कहाँ? तो मोहनजोदड़ो से जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो है। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन सा? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है बृहत स्नानागार। मेसोपोटामिया यानी आधुनिक नाम जिसका इराक है का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल क्या है? तो वैदिक सभ्यता का काल जो है 1500 से 1600 ईसा पूर्व है। वैदिक सभ्यता के निर्माता एवं संस्थापक कौन थे? तो आर्य जो है वैदिक सभ्यता के निर्माता एवं संस्थापक थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में जो है आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता है क्या? तो अमाजू कहा जाता है। क्या? तो अमाजू कहा जाता है। ठीक है। आर्य भारत आए थे कब? तो 1500 ईसा पूर्व से पहले जो आर्य भारत आए थे। नेक्स्ट है कि आर्य पहले बसे कहाँ? तो आर्य जो पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्य का मूल निवास स्थान क्या? तो आर्य का मूल निवास स्थान मध्य एशिया। आर्यों के मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो क्या? तो पशुपालन एवं कृषि। आर्यों की भाषा एवं पेय पदार्थ क्या थे? संस्कृत एवं सुमरस। आर्यों के प्रिय पशु एवं देवता कौन थे? तो प्रिय पशु घोड़ा एवं देवता कौन थे? तो इंद्र थे। ठीक है। वेदों एवं वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 एवं 6, वेदांगों की संख्या यानी क्रमशः 4 एवं 6 है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। कौन? तो सिंधु नदी है। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती है। ऋग्वेद में गंगा एवं यमुना का उल्लेख कौन सा? तो 1/3 बार, यानी 1 बार गंगा एवं 3 बार यमुना का उल्लेख है। सोम देवता को समर्पित है क्या? तो सोम देवता समर्पित है चौथे मंडल में? तो 9वें मंडल में। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी क्या थी? तो ब्राह्मणी लिपि थी ऋग्वेद की मूल लिपि। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य यानी न मारे जाने योग्य माना गया? किसके? तो गाय को। उत्तर वैदिक काल से संबंधित जानकारी मिलती है किससे? तो सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। ठीक है। नेक्स्ट है कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब? तो गोत्र शब्द की उत्पत्ति जो है उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो प्रजापति जो है उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। उत्तर वैदिक काल समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन सा? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। यज्ञ संबंधी विधि विधान है कहते हैं यजुर्वेद में है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है क्या? तो तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है किसे? तो आपको सामवेद के। सामवेद या यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? उद्गाता एवं अर्धावायु कहा जाता है, अध्यावायु कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है किसे? तो ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश ब्राह्मण किससे? तो सामवेद से संबंधित है।
गोपथ ब्राह्मण जो है संबंधित है किसे? तो अथर्ववेद से। जो गोपथ ब्राह्मण संबंधित किसे? तो अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है किसे? तो यजुर्वेद से। पुराणों की कुल संख्या कितनी? पुराणों का कुल संख्या 18 का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे? तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो कुल 18 है, यानी पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे? तो अल-बरूनी थे। ठीक है, कौन? तो अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण जो है आपका मत्स्य पुराण है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है कहाँ से? तो विष्णु पुराण से जो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी किसे मिलती है? तो मत्स्य पुराण से जो सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी किसे मिलती है? वायु पुराण से जो गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। उपनिषद विषय वस्तु किसकी? तो दर्शन का जो है उपनिषद विषय वस्तु किसका? तो दर्शन का। ठीक है। नेक्स्ट है कि दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है। दर्शनों में जो सर्वाधिक प्राचीन है कौन सा है? तो सांख्य दर्शन जो है सर्वाधिक प्राचीन है। न्याय एवं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम एवं कपिल थे न्याय एवं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। ठीक है। योग एवं मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? तो योग के पतंजलि एवं मीमांसा के कौन? तो जैमिनी प्रवर्तक थे। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किसे? तो कर्म कांड से जो ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। उपनिषदों की संख्या किसे? तो 108 है, परमाणविक है 13। सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। ठीक है। नेक्स्ट है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया कहाँ? तो बृहदारण्यक उपनिषद से। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है क्या? तो मनु स्मृति। जो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनु स्मृति। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन से? तो मनु स्मृति है। प्राचीन हिंदू विधि में मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो मनु है। भारत का प्रथम महाकाव्य कौन सा? तो रामायण जो है भारत का प्रथम महाकाव्य है रामायण। रामायण का रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण का रचयिता है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत जो है भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत का रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जो है महाभारत का रचयिता है। महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो जय संहिता जो है महाभारत का अन्य नाम है क्या? तो जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद यानी रजमनामा नाम किया गया था किसके? तो बदायूं ने 16वीं सदी में। महाभारत का फारसी अनुवाद जो है रजमनामा नाम से किया था किसने? तो बदायूं ने किया था। कब? तो 16वीं सदी में। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो बदायूं ने किया था। चार वेदों का सम्मिलित रूप कौन क्या कहलाता है? तो संहिता कहलाता है। क्या? तो संहिता कहलाता है। नेक्स्ट है कि बुद्ध जन्मे थे। बुद्ध कहाँ जन्मे थे? तो बुद्ध जो है लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो कमल एवं सांड जो है बुद्ध के जन्म के प्रतीक था। बुद्ध की मृत्यु कब? तो कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कुशीनगर थी क्या था? तो मल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनगर। बुद्ध की मृत्यु की घटना है क्या? तो महापरिनिर्वाण जो है बुद्ध की मृत्यु की घटना है। बुद्ध के पिता है? बुद्ध के पिता तो सुदोधन थे जो कि शाक्य कुल के थे। ठीक है। बुद्ध की माता थी। बुद्ध की माता कौन? तो बुद्ध की माता जो महामाया देवी जो कि कोलीय वंश के थे। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? तो सिद्धार्थ तथा तथागत। बुद्ध के प्रथम गुरु थे कौन? तो अलार कलाम जो है बुद्ध के प्रथम गुरु थे। बुद्ध के प्रिय घोड़ा सारथी कंथक एवं चना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना का क्या था? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या था? महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट है कि बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है क्या? तो घोड़ा है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया क्या? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। बुद्ध के ने प्रथम उपदेश दिया था कहाँ? तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में? तो पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए। कहाँ? तो श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था कहाँ? तो सुभद्रा को दिया था अपना अंतिम उपदेश। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। त्रिपिटक ग्रंथ है क्या? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक ग्रंथ क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से? तो बुद्ध धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म के क्या है? तो त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी थी जो कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो अशोक घोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की है। गंधार कला संबंधित है किसे? तो बौद्ध धर्म से जो गंधार कला संबंधित है। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति का? तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासन काल में राजगृह में हुआ था। ठीक है।
द्वितीय बौद्ध संगीति कब 383 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि कालाशोक के शासनकाल में, कहाँ तो वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, 250 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के शासनकाल में, कहाँ तो पाटलिपुत्र में हुआ था। एवं चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति तो ईस्वी के प्रथम शताब्दी कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल का क्रम है, तो फर्स्ट राजगिरी, उसके बाद से वैशाली, उसके बाद से पाटलिपुत्र, उसके बाद से कश्मीर। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप जो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। एवं द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो सवा कामी जो है द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। एवं तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो मोगली पुत्र तीस जो है तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन तो द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था, दोबारा चतुर्थ संगीति में हुआ था। ठीक है। हीनयान और महायान अस्तित्व में आया था कब, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में आया था। हीनयान एवं महायान जो अस्तित्व में आया था कब, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में आया था। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सा है, तो जातक है। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है, तो जातक, जो कि बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या, तो चैत्य मंडप है। क्या, तो चैत्य मंडप है। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो शिवरा क्लासेस को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। इस पर जो बहुत अच्छे कंटेंट आने वाले हैं आपको लुसेंट का निचोड़ से, जो कि क्विक रिवीजन के फॉर्म में होगा। ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो औरों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व शांति स्तूप है कहाँ, तो राजगीर बिहार में जो विश्व शांति स्तूप है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया किसे, तो बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया। बुद्ध के मूर्तियों का निर्माण किसने, तो बुद्ध के मूर्तियों का निर्माण किसने, कुषाण काल में हुआ था। कहाँ, कौन से, तो कुषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है कि बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे कौन, तो बिंबिसार, प्रसेनजित एवं उदयन। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, अन्य नाम क्या है, तो आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म के 22 तीर्थंकर थे कौन, तो अरिष्टनेमी जो है जैन धर्म के 22 तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि पार्श्वनाथ है महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सर्प यानी सिंह है। पार्श्वनाथ का ज्ञान की प्राप्ति का तो समेध पर्वत पर हुई थी। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं क्या, तो सत्य, अहिंसा, असत्य एवं अपरिग्रह है। 5वां महाव्रत यानी ब्रह्मचर्य जोड़ा किसने, तो महावीर ने। जैन धर्म का अंतिम एवं 24वां तीर्थंकर कौन है, तो महावीर है। कौन, तो महावीर। नेक्स्ट है कि महावीर की पत्नी यशोदा का जन्म हुआ था कहाँ, तो कुंड ग्राम वैशाली 599 ईसा पूर्व में। महावीर की पत्नी यशोदा का जन्म हुआ था कहाँ, तो कुंड ग्राम वैशाली 599 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु कब हुई थी, एक मिनट, महावीर की पत्नी कौन थी, तो यशोदा थी। और महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंड ग्राम वैशाली 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। हम थोड़ा सा उल्टा बोल दिए थे। महावीर की पत्नी जो थी यशोदा थी और महावीर का जन्म जो हुआ था कुंड ग्राम वैशाली 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इसको याद रखिएगा। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। महावीर जो किस राजघराने में पैदा हुआ था, तो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। ठीक है। महावीर के पिता सिद्धार्थ किस कुल के थे, तो ज्ञात्री कुल के थे। महावीर के माता का नाम क्या था, तो त्रिशला, जो कि लिच्छवी गणराज्य की थी। महावीर के पुत्री का नाम क्या था, तो अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कब, कहाँ, तो त्रिभिक ग्राम में जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है, तो कैवल्य है। जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या है, तो मोक्ष की प्राप्ति जो है जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या है, तो मोक्ष की प्राप्ति। जैन तीर्थंकर का जीवनी का उल्लेख कहाँ है, तो कल्पसूत्र में है। महावीर ने प्रथम उपदेश दिए थे कहाँ, तो राजगृह में जो है महावीर ने प्रथम उपदेश दिए थे। प्रथम शिष्य एवं अनुयायी हुआ था कौन, तो जमाली यानी उनका दामाद हुआ था। ठीक है। महावीर के शिष्य कहलाए कौन, तो गंधर्व यानी गंधर्व कहलाए।
नेक्स्ट है कि महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण है। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर है। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापन कौन है? तो स्थूलभद्र है। कौन? तो स्थूलभद्र है। एवं दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो भद्रबाहु है। कौन? तो भद्रबाहु है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी है क्या? तो कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र की रचना की थी किसने? तो भद्रबाहु ने जो है कल्पसूत्र की रचना की थी। जैन साहित्य को कहा जाता है क्या? तो आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। अब आइए देखते हैं, प्रथम जैन सभा कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। हम दूसरी जैन सभा कब हुई थी? तो 512 ईस्वी में हुई थी, जो कि बलभी में देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक कौन है? तो खारवेल जो है भारत में जैन धर्म का सबसे बड़ा समर्थक है। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन थे? तो मखली गोसाल जो है क्या है? तो आजीवक पंथ का प्रवर्तक। भागवत एवं वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई किसमें? तो संस्कृत में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? ब्लिंकिस ने। किसने? तो ब्लिंकिस ने किया। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य क्या है? तो हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ है क्या है? तो अलवर संतों ने। सूफी धर्म आंदोलन का विकास किसने? तो 9वीं सदी में किया था। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो हजरत मोहम्मद साहब, जो कि जन्म 570 ईसा पूर्व मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? तो अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब के माता का नाम क्या था? तो अमीना। जो है मोहम्मद साहब के माता का नाम था अमीना। हजरत मोहम्मद साहब के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईसा पूर्व में हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो हिजरी संवत की शुरुआत जो 622 ईसा पूर्व में हुई थी, 622 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब? तो 632 ईस्वी में मदीना में जो है उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा? तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है क्या? तो कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? तो ईसा मसीह जो है ईसाई धर्म के संस्थापक है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो बाइबिल जो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ईसा मसीह का जन्म का? तो ईसा मसीह का जन्म जो 4 ईसा पूर्व में बेथलहम, कहाँ? तो बेथलहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था तो 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पेटियन से द्वारा चढ़ाया गया था। पारसी धर्म का संस्थापक तो पारसी धर्म का संस्थापक जो है पैगंबर जरथुष्ट है। कौन? तो पैगंबर जरथुष्ट। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो जैन अवस्था जो है पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। महाजनपदों की सूची मिलती है, 16 महाजनपदों की सूची मिलती है क्या? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म के भगवती सूत्र से। ठीक है। अवंती यानी अंग की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती एवं अंग की राजधानी कहाँ? तो उज्जैन एवं चंपा। कौशल एवं मल की राजधानी कौशल की श्रावस्ती एवं मल की कुशीनारा। वत्स एवं सुरसन की राजधानी कहाँ था? कौशाम्बी एवं मथुरा। बजी एवं गंधार की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली एवं तक्षशिला। बजी की राजधानी वैशाली एवं गंधार की कहाँ? तो तक्षशिला। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? बिरदरथ। जो कि वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ? तो गिरिब्रज यानी राजगृह थे। कौन? तो गिरिब्रज यानी राजगृह। हर्यक वंश के संस्थापक कौन? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। कौन? तो बिंबिसार। बिंबिसार का राजवैद्य था कौन? तो जीवक जो बिंबिसार का राजवैद्य था। बिंबिसार की हत्या किसने? तो बिंबिसार का हत्या अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रुकुनिक की हत्या किसने? तो उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र बसा है कहाँ? तो गंगा सोन के संगम पर बसा है पाटलिपुत्र। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन सा? तो हर्यक वंश का अंतिम राजा है जो है कौन? तो नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम राजा। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग जो है शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। नंद वंश का संस्थापक कौन? तो महापद्मनंद जो है नंद वंश का संस्थापक था। एकराट की उपाधि धारण किसने की थी? तो महापद्मनंद जो है एकराट की उपाधि धारण की थी। नंद वंश का अंतिम शासक था कौन? तो धनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। कौन? तो धनानंद। नेक्स्ट है कि अष्टध्यायी प्रसिद्ध कृति है किसने? तो पारिणी के जो है अष्टध्यायी प्रसिद्ध कृति है किसने? तो पारिणी के। भारत पर प्रथम आक्रमण किया किसने? तो ईरानियों ने जो भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। किसने? तो ईरानियों ने।
भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था किसने? डेरियस प्रथम या दारा प्रथम 516 ईसा पूर्व में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था कौन था? सिकंदर था, जो कि 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर का पिता जो फिलिप था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। धनानंद समकालीन था सिकंदर की मृत्यु के 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर था, जो सेल्यूकस निकेटर था क्या? तो सिकंदर का सेनापति। सिकंदर के गुरु अरस्तु था। ठीक है। सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था? तो बुका फैला था। सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध कहलाता है क्या? तो हाइडेस्पिज या झेलम या वितस्ता के युद्ध कहलाता है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश का जो है प्रचलित मुद्रा थे क्या? तो पंड जो है मौर्य वंश के प्रचलित मुद्रा थे। सुदर्शन झील का निर्माण किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सुदर्शन झील का निर्माण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था किसका? तो जैन धर्म का। जैन धर्म चंद्रगुप्त जो है जैन धर्म की दीक्षा ली थी किसे? तो भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु व महामंत्री कौन थे? तो चाणक्य थे। कौन? तो चाणक्य। नेक्स्ट है कि चाणक्य के अन्य नाम क्या था? चाणक्य अन्य नाम जो विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधी राजनीति से जिसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस से भी की जाती है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है किसे? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली कहा गया किसे? तो चाणक्य को जो भारत का मैकियावेली कहा गया किसके? तो चाणक्य को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि जस्टिस सेंडोकाटस कहा किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाखदत्त समकालीन थे किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? तो विशाखदत्त जो मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनान था कौन? तो मेगास्थनीज था, जिसकी पुस्तक क्या है? तो इंडिका। मेगास्थनीज क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस को पराजित किया था किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा था 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया हेलन के साथ। चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है कि श्रवणबेलगोला में जो है गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था किसने? तो चामुंडा ने 983 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी कौन हुआ था? बिंदुसार। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था कौन? तो बिंदुसार। डायमेकस भारत आया किसका? तो बिंदुसार के समय डायमेकस भारत आया। बिंदुसार अनुयायी था किसका? तो आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र उत्तराधिकारी कौन? तो अशोक। अशोक मगध की गद्दी पर बैठे कब? तो 269 ईसा पूर्व में। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। नेक्स्ट है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था किसे? तो पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। शिलालेख का प्रचलन किया था किसने? तो अशोक ने जो है शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि थी किसके? तो कौन सी? तो ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक तथा अरमाइक। सर्वाधिक ब्राह्मणी थी। ठीक है। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है कैसे? तो खरोष्ठी लिपि जो है बाएं से दाएं। ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती है खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। ब्राह्मणी लिखी जाती थी बाएं से दाएं। ठीक है। नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। इसके शिलालेखों की खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो टी फैंतलर ने किया था 1750 में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभलेख कौन सा है? तो 7वां अभिलेख है। कौन? तो 7वां स्तंभलेख है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? तो जेम्स प्रिंसप ने। कब? तो 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा है? तो रोमिम देई जो है अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख है। अशोक का नाम अशोक है कहाँ? अशोक का नाम जो है अशोक अंकित है कहाँ? तो मॉस्की आंध्र प्रदेश, गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में। अभिलेखों में अशोक को कहा गया है कहा? तो देवानाम प्रिय कहा गया है। नेक्स्ट है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है कहाँ? तो भाभू शिलालेख राजस्थान में। कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में। सांची स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। भरूच स्तूप कहाँ है? तो अशोक कालीन के भरूच स्तूप है अशोक
कालीन मध्य प्रदेश में, कहाँ तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि भरहुत की खोज 1873 में कनिंगम ने की थी। भरहुत की खोज जो है 1873 में किसने, तो कनिंगम ने की थी। श्रीनगर की स्थापना किया था किसने, तो अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली किससे, तो उपगुप्त से। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक था कौन, सो बृहद्रथ था। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या था, तो ग्राम जो है मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई थी, क्या, तो ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट है कि शुंग वंश की स्थापना जो है कि शुंग वंश की स्थापना किसने, तो पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग शासकों की राजधानी थी कहाँ, तो विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था कितने, तो 2। मनु स्मृति की रचना हुई थी क्या, तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में मनु स्मृति की रचना हुई थी। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे, तो पतंजलि। महाभाष्य का रचयिता कौन है, तो पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो पतंजलि है। ठीक है। नेक्स्ट है कि तक्षशिला का यौन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था, तो शुंग वंश के 9वें राजा भागवत के समय। शुंग वंश का अंतिम शासक था कौन, तो देवभूति जो शुंग वंश का अंतिम शासक था। कौरव वंश के संस्थापक कौन थे, तो वासुदेव जो कौरव वंश के संस्थापक थे। कौरव वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सुशर्मा जो कौरव वंश का अंतिम शासक था। एवं सातवाहन एवं आंध्र वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिमुक थे। कौन, तो सिमुक। सातवाहन वंश यानी राजधानी जिसकी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में है कम थी, यानी महानतम शासक कौन है, सातवाहन वंश का जो है महानतम शासक कौन, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। सीसा का सिक्का चलवाया था किसने, तो सातवाहनों ने जो सीसा का सिक्का चलवाया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा शुरुआत की। ब्राह्मणों को जो भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी, तो सातवाहनों ने की थी। किसने, तो सातवाहनों ने। ठीक है। सातवाहनों की भाषा एवं लिपि क्या थे, तो प्राकृतिक एवं ब्राह्मणी। कलिंग उड़ीसा के कलिंग जो है उड़ीसा में है। कि चेदी राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो महामेघवाहन थे। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक कौन था, तो खारवेल था। कौन, तो खारवेल। नेक्स्ट है कि हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्ण कराया था किसने, तो कलिंग नरेश खारवेल ने कराया था। हाथी गुफा अभिलेख स्थित है कहाँ, तो उदयगिरी की पहाड़ी में, भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे कौन, तो हिंद यूनानी शक पहलव एवं कुषाण थे। हिंद यूनानियों की राजधानी कहाँ थी, तो साकल। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए किसने, तो हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने। सैनिक शासन व्यवहार में लाया किसने, तो ग्रीकों ने। जो सैनिक शासन व्यवहार में लाया किसने, तो ग्रीकों ने लाया। भारत में आने वाला प्रथम यवन कौन था, तो डेमेट्रियस था। प्रमुख हिंद यूनानी शासक था कौन, तो मिनांडर था। मिनांडर को हराया था किसने, तो पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। मिनांडर मिलिंद ने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी किसने, तो नागसेन नागार्जुन से। मिलिंद 15 ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो नागसेन ने। किसने, तो नागसेन ने की थी। नेक्स्ट है यूनानियों के बाद भारत आया। यूनानियों के बाद भारत आया क्या, तो शक जो है यूनानियों के बाद भारत आया। कौन, तो शक। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो रुद्रदामन जो है शकों का सबसे प्रतापी शासक था। सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार किसने किया था, तो रुद्रदामन ने किया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ यानी याग्नेय अभिलेख किसके द्वारा जारी किया, तो रुद्रदामन द्वारा जारी। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है किससे, तो मौर्य से संबंधित है। पहलव यानी पार्थियन की राजधानी कहाँ थी, तो तक्षशिला थी। कहाँ, तो तक्षशिला। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस थे। कौन थे, कुजुल कड़फिसेस। नेक्स्ट है कि कुषाण वंश का जो है प्रसिद्ध शासक कौन था, तो कनिष्क था। कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी, तो पुरुषपुर थी। कनिष्क एवं कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी, तो मथुरा। कनिष्क जो है अनुयायी था किसका, तो महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क के कनिष्क के दरबार में थे कौन, तो नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र एवं चरक। ठीक है। नेक्स्ट है कि आयुर्वेद का जनक माना जाता है, तो आयुर्वेद का जनक माना जाता है चरक को। भारत का आइंस्टीन कहते हैं किसे, तो नागार्जुन को जो भारत का आइंस्टीन कहते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो नागार्जुन जो है शून्यवाद के प्रवर्तक थे। सिल्क मार्ग का आरंभ कराया किसने, तो कनिष्क ने जो सिल्क मार्ग का आरंभ कराया। शक संवत चलाया था किसने, तो कनिष्क ने। कब, तो 78 ईस्वी में। कब, तो 78 ईस्वी में चलाया था। ठीक है।
राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित किस पे? शक संवत पर जो है राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। किस पे? तो शक संवत पर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह क्या होता है? तो चैत्र जो है राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 58 ईसा पूर्व में जब विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कब हुआ था? कुषाण काल में। बाल विवाह प्रथा पर आरंभ हुआ कब? तो कुषाण काल में। ठीक है। गंधार शैली जो फली फूली थी कब? तो कुषाण काल में। शुद्ध सोने सिक्के चलवाए थे किसने? तो कुषाणों ने चलवाए थे। प्राचीनतम सिक्का कहलाता है क्या? तो आहत सिक्के जो प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव जो है कुषाण वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। गुप्त संवत चलवाया किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चलवाया। चंद्रगुप्त ने चलवाया 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त था। सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है कि कौन? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था किसने? तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था कौन? तो हरिसेन जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रयाग प्रस्थि लेख जिसकी रचना हरिसेन ने की है, इसकी जानकारी मिलती है कहाँ? तो समुद्रगुप्त के संबंध में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने जो दूसरी राजधानी, प्रथम जो पाटलिपुत्र थी, दूसरी राजधानी कहाँ बनाई? तो उज्जैन को। आर्यभट्ट, कालिदास यानी धन्वंतरि, बराहमिहिर, सुश्रुत एवं क्षणपक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि बराहमिहिर एवं आर्यभट्ट थे क्या? तो खगोलविद एवं गणितज्ञ थे। दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया? तो आर्यभट्ट ने जो दशमलव प्रणाली का विकास किया। मेघदूत एवं कुमार संभवम की रचना किसने? तो कालिदास ने। शैल्य चिकित्सा के जनक थे कौन? तो सुश्रुत जो है शैल्य चिकित्सा के जनक थे। गीत गोविंद का रचयिता कौन है? तो जयदेव जो गीत गोविंद का रचयिता है। पंचतंत्र के लेखक कौन? तो विष्णु शर्मा जो पंचतंत्र के लेखक है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था कब? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई कहा? तो गुप्त काल में। चांदी का सिक्का का सर्वप्रथम चलवाया किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलवाया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि महरौली में स्थित राजा चंद्र का लौह स्तंभ को बनवाया था किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था कौन? तो कुमारगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने ही की थी। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था किसने? तो बख्तियार खिलजी ने, जो कि गौरी का सेनापति था। कुमारगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो स्कंदगुप्त जो है कुमारगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी हुआ। हुणों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय। सुदर्शन झील का पुनर्द्वार किसने किया? तो स्कंदगुप्त ने किया था। हुणों को पराजित किसने किया? तो स्कंदगुप्त ने किया था। ठीक है। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे। गुप्त काल की जो है राजकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। गुप्त काल में जो भूमि का राजस्व दर क्या था? तो उपज का 1/6। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। किसे? तो गुप्त काल को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदिर बनाने की कला का जन्म कब हुआ? तो गुप्त काल में। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी क्या? तो रूपक कहलाती थी। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी क्या? तो दिनार। पुष्यभृति यानी वर्धवंजन वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभृति। वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रभाकर वर्धन का पुत्र कौन था? तो राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जिसका अन्य नाम शिलादित्य ने जो अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया कहा? तो कन्नौज। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने। किसने? तो हर्षवर्धन ने किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। जिससे कि चैनल का थोड़ा ग्रोथ मिले तो और भी अच्छा कंटेंट बनाने को हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। ये सब कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है। तो कृपया करके आप लोग जो है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 600 से 647 ईसा पूर्व में। ठीक है। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? तो CU की जो हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो हेनसांग को कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था।
हर्षचरित्र एवं कादम्बरी का रचयिता कौन है? तो बाणभट्ट है। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था, कहाँ? तो प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व का दर क्या था? तो 1/6 था। पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को 634 ईसा पूर्व में पराजित किया था, कहाँ? तो नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था कौन? तो हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक कौन था? तो कारिकल जो है संगम युग का महान शासक था, कौन? तो कारिकाल। नेक्स्ट एक संगम का अर्थ क्या होता है? तो कवियों की गोष्ठी यानी सभा होता है संगम का अर्थ। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था कहाँ? तो मदुरई में। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? तो कपाटपुरम यानी अलवाय में हुआ था, ठीक है, कपाटपुरम अलवाय में। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त्य ऋषि थे। द्वितीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त्य ऋषि थे हम। लेकिन तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो नक्कीरर थे, कौन? तो नक्कीरर। नेक्स्ट है कि तीनों संगमों का आयोजन किया गया था पांड्य राजाओं के संरक्षण में, पांड्य राजाओं के संरक्षण में। संगम साहित्य से किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त है? तो चोल, चेर और पांड्य। चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था? तो कारिकल था, कौन? तो कारिकाल। नेक्स्ट है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो कि नागर शैली का मंदिर है का निर्माण जो किसने करवाया था? तो अनंत बर्मन चुडगंग ने करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर इन ब्लैक पैगोडा को बनवाया था किसने? तो नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने बनवाया था 13वीं सदी में, ठीक है। नेक्स्ट है कि तिरुपति मंदिर, तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि अंकोरबाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। नटराज का मंदिर स्थित है कहाँ? तो चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ? तो मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट है कि पांड्य वंश की राजधानी थी कहाँ? तो मदुरई जो है पांड्य वंश की राजधानी थी। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु थे। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो कांची तमिलनाडु जो है पल्लव की राजधानी थी। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों यानी सब पैगोड़ा का निर्माण किसने? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने करवाया था। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट है कि पल्लव का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित जो है पल्लव वंश का अंतिम शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालुक्य की 3 शाखाएं क्या थी? तो कल्याणी, चालुक्य, वातापी, चालुक्य, वेंगी चालुक्य, ठीक है। वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन था? तो जयसिंह था। वातापी बदामी वातापी बदामी के चालुक्य राजधानी जो था वातापी था का महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था, ठीक है। नेक्स्ट है कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है कहाँ? तो रविकृति का अभिलेख कर्नाटक से मिलती है, ठीक है। रविकृति का एहोल अभिलेख से जो कि कर्नाटक में है उसी अभिलेख से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन को हराया था किसने? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था किसने? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वातापी एवं बदामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय। बेंगी एवं चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो विष्णुवर्धन थे। विष्णुवर्धन की राजधानी कहाँ थे? तो बेंगी आंध्र प्रदेश थी, कहाँ? तो बेंगी आंध्र प्रदेश। होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विष्णुवर्धन जो होयसल वंश के संस्थापक थे, ठीक है। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो द्वार समुद्र जो है होयसल वंश की राजधानी थी। द्वार समुद्र का अन्य नाम क्या है? तो हलेबीड है जो कि कर्नाटक में है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेट जो है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। एलोरा एम एलिफेंटा का निर्माण किसने किया था? तो राष्ट्रकूटों ने जो है एलोरा एम एलिफेंटा का निर्माण किया था। अजंता एम एलोरा की गुफाएं हैं कहाँ? तो महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है क्या? तो अजंता प्रसिद्ध है बौद्ध गुफा मंदिर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि बौद्ध हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं कौन से थे? एलोरा में है, जिसमें कि सर्वाधिक हिंदू गुफाएं, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक क्या? तो कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो तैलप द्वितीय ने की थी। किसने? तैलप द्वितीय ने। नेक्स्ट है कि तैलप द्वितीय ने जो अपनी राजधानी बनाया कहा? तो मान्यखेट। नेक्स्ट है कि कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन? तो विक्रमादित्य 6। विज्ञानेश्वर क्या था? तो विक्रमादित्य 6 के दरबार में। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की थी? तो विज्ञानेश्वर ने की थी। चोल वंश के संस्थापक कौन? तो विजयालय जो है चोल वंश के संस्थापक। विजयालय की राजधानी कहाँ है? तो तंजौर एवं तंजावुर। चोल वंश के प्रमुख शासक कौन? तो राज प्रथम एवं तंजौर के बृहदेश्वर एवं राजेश्वर के जो शिव मंदिर का बनवाया था किसने? तो राज प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की किसने? तो राज प्रथम ने। चोल काल में भूमि कर था कितना? तो उपज का 1/3। चोल काल में जो विष्णु के उपासक थे कौन? तो अलवार।
एवं चोल काल में जो है शिव के उपासक थे कौन? तो नयनार। नटराज की कांस्य मूर्तियां है किसके? तो चोल काल की। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था क्या? तो चोल प्रसिद्ध है, क्या? तो चोल। नेक्स्ट है कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था कब? तो चोल वंश के शासन में हुआ था। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी किसका? तो चोल वंश का। गंगेकोट चोल कहा जाता है किसके? तो राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। चोल वंश का अंतिम शासक क्या? तो राजेंद्र तृतीय। पाल वंश के संस्थापक कौन? तो गोपाल, जो पाल वंश के संस्थापक है कौन? तो गोपाल। नेक्स्ट है पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर थी। पाल वंश के प्रतापिक शासक कौन थे? धर्मपाल जो है पाल वंश के संस्थापक हुए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी 770 से 810 ईस्वी में। ठीक है। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मदन पाल जो है पाल वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है कि सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सामंत सेन ने जो है सेन वंश की स्थापना की थी। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो नदी यानी लखनऊ थी। हिंदी में अपना अभिलेख उत्तीर्ण करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा था? तो सेन वंश था। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन जो सेन वंश का अंतिम शासक था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन जो है बंगाल का हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन के दरबार में विद्वान थे कौन? तो जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के दरबार में विद्वान थे। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो संग्राम राज जो है लोहार वंश के संस्थापक थे। हर्ष का शासक कौन था? तो लोहार वंश। हर्ष शासक था किसका? तो लोहार वंश का शासक था हर्ष। नेक्स्ट है कि हर्ष का दरबारी कवि था, तो हर्ष का दरबारी कवि का था कौन? तो कलहण जो हर्ष का दरबारी कवि था। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ? तो कलहण द्वारा रचित राज तरंगिणी से मिलती है। लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जय सिंह जो है लोहार वंश का अंतिम शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। ठीक है। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली नगर की स्थापना जो तोमर नरेश अनंगपाल ने की थी 11वीं सदी में। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन सा? तो यशपाल जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चंद्रदेव जो है गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जयचंद था कौन? तो जयचंद। नेक्स्ट है कि 1194 ईस्वी में जो है चंदाौर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था किसने? तो मोहम्मद गोरी ने। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव जो है चौहान वंश के संस्थापक थे। अजमेर नगर की स्थापना में अपनी राजधानी बनाया था किसने? तो चौहान वंश के अजय राज द्वितीय ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज द्वितीय का अन्य नाम क्या था? तो पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान के राज कवि कौन था? तो चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो चंद्रवरदाई ने किया था। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था कब? तो 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध ने पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था कब? तो 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। ठीक है। और वहीं जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था कब? तो 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में। नेक्स्ट है कि परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज। परमार वंश का प्रमुख शासक कौन थे? तो राजा भोज। कविराज उपाधि से विभूषित है कौन? तो राजा भोज। चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? तो ननुक जो है चंदेल वंश के संस्थापक है, जो कि ननुक 831 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है कि चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी कहाँ? तो कालिंजर जो है चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए कौन? तो राजा धंग जो है चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए। धंग ने अपनी राजधानी बनाया कब? तो खजुराहो में। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? धंग ने कराया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेलों ने कराया। ठीक है। नेक्स्ट है कि खजुराहो मंदिर बना है किस? तो नागर शैली में। खजुराहो का मंदिर संबंधित है किसी? तो जैन धर्म से संबंधित है। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक था कौन? तो यशोवर्मन था। मिहिर कुल पराजित हुआ है कौन? तो यशोवर्मन द्वारा मिहिर कुल पराजित हुआ है। चंदेल वंश का आखिरी शासक था कौन? तो परमल था। आल्हा एवं उदल नामक दो बहादुर सेनानायक थे किसके? तो परमल यानी परमदेव के दरबार में थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? तो सोलंकी वंश के संस्थापक जो है मूल राज प्रथम जो है सोलंकी वंश के संस्थापक थे।
नेक्स्ट है कि सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी। सोलंकी वंश की राजधानी जो है अनिलवाड़ थी। ठीक है, सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए कौन, तो भीम प्रथम, जय सिंह, सिद्धराज एवं भीम द्वितीय हुए। महमूद गजनी ने जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था कब, तो भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था किसने, तो भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय ने, जिसने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था। नेक्स्ट है कि सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे कौन, तो महाराणा प्रताप, राणा कुंभा एवं राणा संग्राम सिंह। नेक्स्ट है कि मेवाड़ पर शासन था किसका, तो सिसोदिया वंश का जो है मेवाड़ पर शासक था। नेक्स्ट है कि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था किसने, तो राणा कुंभा ने 1448 में। महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था कब, तो खतौली के युद्ध में, जो कि 1518 ईस्वी में। ठीक है, ये था आपका लुसेंट का निचोड़ का जो 1500 क्वेश्चन का हम क्विक रिवीजन करा रहे हैं लुसेंट का, उसका जो है आपका प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास आज खत्म हो गया। कल आपको वीडियो लेकर आएंगे मध्यकालीन भारत का, उसके बाद से लेकर आएंगे आधुनिक भारत का, उसके बाद से आएगा आपका विश्व इतिहास का। ठीक है, जिससे कि आपको टोटल 1500 से प्लस क्वेश्चंस करा दिया जाएगा, जिसे आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले रिवीजन करके जा सकते हैं। 100% गारंटी है कि आपको 20 से 30 या 40 से 50% क्वेश्चन इससे ही रहने वाले हैं कोई भी जीएस के एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि एक क्विक रिवीजन है, फैक्ट डाला गया है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड के साथ, मतलब जिससे भी आप शेयर कर सकते हैं, जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, आप लोग शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।